स्टेयरकेस किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स को स्टेयरकेस की ड्राइंग को रीड करने में काफी प्रॉब्लम आती है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपका स्टेयरकेस की स्ट्रक्चरल साथ ही साथ आपका आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स को कैसे रीड किया जाता है वो आपका डिस्कस करने वाला हूं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया और आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेयरकेस जो होता है वो किसी भी स्ट्रक्चर का जो है किसी भी कंपोनेंट, चाहे आपका बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हो या कोई भी एलिवेटेड जो आपके स्ट्रक्चर्स होती है, उसके अंदर आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आपका प्ले करता है। लेकिन मैंने जितना अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, फ्रेशर्स हो या फिर आपका इवन मैंने एक्सपीरियंस जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं उनको भी काफी स्ट्रगल करते हुए देखा है आपका स्टेयरकेस की ड्राइंग के अंदर। ठीक है, तो आज हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो है वो आपका स्टेयरकेस की ड्राइंग्स के आपका रीड करेंगे और आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो आपका इसका मेजरमेंट्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग कमेंट्स में यस करोगे या कमेंट्स में रिक्वेस्ट करोगे कि सर स्टेयरकेस का जो मेजरमेंट होता है, चाहे आपका फॉर्मवर्क हो, आरसीसी हो या फिर इसका बीबीएस हो, तो वो मैं आपका नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपका कवर करूंगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करने पड़ेंगे। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतना ही जल्दी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। चलते हैं अपना डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। बेसिकली जब भी हम किसी भी स्टेयरकेस की ड्राइंग को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें हमारी जो बिल्डिंग है, जो हमारी स्ट्रक्चर है, उसके प्लान को हमें देखना चाहिए कि बेसिकली हमारी स्ट्रक्चर के अंदर आपका स्टेयरकेस कहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे अपनी ये जो स्ट्रक्चर है इसको ओपन किया हुआ है, तो इसमें आपका इस पोर्शन पे आपका यहाँ पे स्टेयरकेस दिया हुआ है और आपका राइट साइड में आपका स्टेयरकेस दिया गया। अगर थोड़ा सा आप इसको जूम इन करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर आपका जो स्टेयरकेस है वो दोनों स्टेयरकेस जो है वो आपके सेम है। काफी जैसे जो बड़ी साइट्स होती है वहां पे मल्टीपल स्टेयरकेस होते हैं। स्पेशली अगर कमर्शियल बिल्डिंग्स की मैं बात करूं तो वहां पे आपके मल्टीपल स्टेयरकेस होते हैं, तो हो सकता है कि आपका अलग अलग स्टेयरकेस जो है उनकी ड्राइंग्स भी आपका अलग अलग हो। तो उसके अंदर क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या सर्च करना है, आपको जाके कुछ इस तरह का सिंबल सर्च करना है। जैसा यहाँ पे ये बना हुआ है जो आपका सेक्शन आपका कट किया गया, तो जब सेक्शन कट होता है तो उसी के अंदर आपकी जो उसकी डिटेल्स होती है वो आपका दी रहती है। उससे आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर स्टेयरकेस के अंदर आपका ट्रेड राइजर इसकी क्या क्या डायमेंशंस या क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस आपका रहने वाले। तो यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे एक सेक्शन कट किया गया है जिसका नाम यहाँ पे जो है आपका A- आपका यहाँ पे रखा गया है। तो अब हम इसकी जो है दूसरी डिटेल ड्राइंग की तरफ चलते हैं, जो कि आपका बेसिकली हमें इसके अंदर अलग से इस तरह की, जैसे अभी आप ड्राइंग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो इस तरह की ड्राइंग्स जनरली हर आर्किटेक्ट जो है वो आपका प्रोवाइड कराता है। अब क्या होता है कि इसके अंदर आपके दो कंपोनेंट होते हैं, एक बेसिकली होता है आपका प्लान, ठीक है, और एक आपका होता है, दूसरा आपका होता है यहाँ पे सेक्शन। ठीक है, स्टेयरकेस के अंदर आपका दोनों ही ड्राइंग काफी इंपॉर्टेंट होती है। हमें प्लान को भी रीड करना होता है और साथ ही साथ हमें आपका सेक्शन को भी रीड करना होता है। जैसा आप इस ड्राइंग के अंदर अगर आप देखोगे तो लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन है ये बेसिकली आपका प्लान है और राइट साइड वाला जो पोर्शन है वो आपका सेक्शन है। सेक्शन हमेशा जो स्टेयरकेस का होता है वो नीचे से लेकर ऊपर तक आपको कट करके दिखाया जाता है, जितनी भी स्टोरी की आपकी बिल्डिंग होती है। तो अगर आप देखोगे तो इसके अंदर भी आपका कंप्लीट पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक आपका यहाँ पे सेक्शन कट किया गया है। ऊपर यहाँ पे देखोगे तो ममटी वाले पोर्शन पे एक ओवरहेड वाटर टैंक भी यहाँ पे आपका आरसीसी का दिया गया है, जो कि जनरली आप देखते होंगे कि ममटी के ऊपर आपका वाटर टैंक या तो हम पीवीसी का वाटर टैंक प्रोवाइड कराते हैं या फिर हम लोग जो है आपका ममटी के ऊपर आपका जो मेरा आरसीसी का वाटर टैंक होता है वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो इसकी हम लोग जो है आपका सबसे पहले प्लान ड्राइंग के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नीचे की तरफ अगर आप आके देखोगे तो बेसिकली इसकी यहाँ पे प्लान है, यहाँ पे डायमेंशन दी गई है कि भाई आपका इस पोर्शन से मेरा यहाँ पे जो है आपका एंट्री रहने वाली है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो स्टेयरकेस वाले पोर्शन पे यहाँ पे एक आपका डक्ट दिया गया है। तो ये डक्ट हो सकता है कि आपका वाटर सप्लाई के लिए आपका जो पाइपलाइन जाती है उसमें आपका यूज हो सकता है, इलेक्ट्रिकल के लिए आपका यूज हो सकता है, या फिर फायर फाइटिंग के लिए आपका यूज होता है। तो बिल्डिंग के अंदर जनरली इस तरह के डक्ट की एक अलग डिटेल ड्राइंग आती है जिसके अंदर आपका हर मेंशन रहता है कि ये पर्टिकुलर डक्ट आपका इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए है या फिर आपका प्लम्बिंग के लिए या फिर आपका फायर फाइटिंग के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो इस पोर्शन से यहाँ पे हम लोग अप जा रहे हैं, ऐसे हम लोग मूव करेंगे और फिर ऊपर की तरफ चले जाएंगे। स्ट्रक्चर देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो स्टेयरकेस है आपका डॉग लेग्ड स्टेयरकेस है। तो स्टेयरकेस के अंदर आपका टाइप ऑफ स्टेयरकेस भी काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आपका प्ले करता है, क्योंकि जब हम स्टेयरकेस की फॉर्मवर्क वगैरह करते हैं, जब साइट पे उसका कंस्ट्रक्शन कराते हैं, तो टाइप्स ऑफ स्टेयर्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरा
जो स्टेयरकेस है वो आपका डॉगलेग स्टेयरकेस है, और जनरली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर आपको जो है डॉगलेग स्टेयरकेस ही आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके कुछ डायमेंशंस हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्टेयरकेस के अंदर आप देखो तो इसकी जो विड्थ दी गई है स्टेयरकेस की वो 1200 है, मतलब एक फ्लाइट की जो इसकी विड्थ है वो कितनी है आपका 1200 mm है। ठीक है, ये एक फर्स्ट कंपोनेंट होता है जो हमें पता होना चाहिए कि उसकी जो फ्लाइट है उसकी क्या आपका विड्थ है। सेकंड आपका जनरली एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्टेयरकेस की जो फ्लाइट होती है उतनी ही डायमेंशंस आपकी उसकी जो लैंडिंग होती है उसकी भी जनरली होती है आपका। तो ये अगर मेरा 1200 है तो यहाँ पे भी मेरा 1200 होगा, और इस वाले पोर्शन पे भी मेरा आपका यहाँ पे 1200 होगा। ठीक है, या अगर कम ज्यादा होता है तो ड्राइंग प्लान के अंदर आपका मेंशन कर दिया जाता है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और हैं, एक आपका राइजर है, एक आपका ट्रेड है। बेसिकली क्या होता है कि जब हम स्टेप पे पैर रखते हैं जहाँ पे उस पोर्शन को ट्रेड बोला जाता है, और जो वर्टिकल पोर्शन होता है वो राइजर होता है। तो यहाँ पे देखो ट्रेड आपका 250 है और राइजर मेरा आपका यहाँ पे जो है 175 आपका राइजर यहाँ पे दिया गया है। और ये इसका कुछ लेआउट प्लान है, जो डायमेंशंस आपकी दी गई है कॉलम से कॉलम, आपकी जो डिस्टेंस यहाँ पे दी गई है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। इस प्लान से हमें एक चीज और समझ में आती है कि अगर किसी फ्लोर पे मेरा प्लान चेंज हो रहा है तो उससे भी हमें पता चल जाता है। ये देखो ग्राउंड फ्लोर के अंदर है आपका सेम है, फर्स्ट फ्लोर पे आओगे तो यहाँ पे भी मेरा सेम है, उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट आओगे सेकंड फ्लोर पे यहाँ पे भी मेरा सेम है, उसके बाद थर्ड फ्लोर पे भी मेरा सेम है, उसके बाद आप देखोगे तो टेरिस फ्लोर प्लान भी मेरा यहाँ पे सेम है, क्योंकि मेरी बिल्डिंग जो है वो आपका सिमिलर है और उसकी हाइट भी आपका सेम है। जनरली क्या होता है कि जब हाइट आपकी वेरी कर जाती है तो उस केस में जो स्टेयरकेस का प्लान होता है वो भी चेंज हो जाता है, क्योंकि मेरे नंबर ऑफ स्टेप घट जाते हैं या फिर मेरे नंबर ऑफ स्टेप बढ़ जाएंगे। मान लीजिए अगर मेरी हाइट इंक्रीज हो गई तो मेरे नंबर ऑफ स्टेप क्या हो जाएंगे आपके इंक्रीज हो जाएंगे, अगर मेरे फ्लोर की हाइट आपका कम हो गई तो नंबर ऑफ स्टेप आपके कम हो जाएंगे, जिससे उसका प्लान और एलिवेशन दोनों आपके यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। इसके बाद अगर आप राइट साइड में आओगे तो यहाँ पे देखो इसका जो एलिवेशन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ पे देखो रेलिंग की हाइट भी आपका मेंशन किया गया है जो कि 900 mm है आपका, और स्टेयरकेस मेरा यहाँ से आपका ये स्टार्ट होता है। बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ये मेरी मिड लैंडिंग है, और ये आपकी जो है आपकी टॉप लैंडिंग है, जो कि आपका जो मेरा फ्लोर का लेवल है उस लेवल के अंदर आपका सेम जो है वो आपका रहने वाली है। ठीक है, डॉगलेग स्टेयरकेस के अंदर जनरली इसी टाइप की स्ट्रक्चर्स जो है वो आपको देखने के लिए मिलती है। एक मिड लैंडिंग होती है और एक आपकी लैंडिंग होती है टॉप वाली, जो कि आपका फ्लोर के लेवल में आपका रहती है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है आपका ये ट्रेड है जो कि आपका 250 दिया गया था ड्राइंग के अंदर। ये वाला जो वर्टिकल पोर्शन है ये राइजर है जो कि आपका 175 आपका यहाँ पे दिया गया। अगर आप देखोगे तो इस यहाँ पे आपके डिटेल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा सेक्शन के अंदर आपको एक और चीज समझ में आ रही होगी कि मिड लैंडिंग पे आपका यहाँ पे देखो एक बीम दिया गया है, जो कि जनरली मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स के अंदर आपका मिड लैंडिंग के अंदर बीम आपका कंपलसरी है, वो प्रोवाइड कराया ही आपका जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो इस पोर्शन पे आपकी यहाँ पे एक विंडो दी गई है, तो ये विंडो का क्या टाइप है, क्या इसकी डायमेंशंस है, जब आप डोर एंड विंडो वाले शेड्यूल में जाओगे तो वहां पे इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो ये हमें सेक्शन के अंदर नहीं मिलेगी, इसकी डिटेल ड्राइंग जो होती है आपका डोर एंड विंडो की वहां पे जाके हमें चेक करना है। इसके अलावा यहाँ पे एक प्रोजेक्शन भी दिया गया है जो कि हमेशा विंडो को कवर करने के लिए प्रोजेक्शन जो है इस तरीके का आपका प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये प्रोजेक्शन की जो डायमेंशंस हैं वो बेसिकली हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। 600 mm का जो है आपका ये जो मेरा प्रोजेक्शन है वो है, और जो इसकी लंबाई है वो आपकी यहाँ पे देखोगे तो कॉलम टू कॉलम है, मतलब कॉलम के फेस से लेके कॉलम के फेस तक है। ठीक है, इसकी जो डिटेलिंग होगी रेनफोर्समेंट की वो आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद फिर हम जैसे ही ऊपर आते हैं तो यहाँ पे मेरा ये वाला पोर्शन जो होता है कौन सा, मेरा यहाँ पे फ्लोर वाला जो पोर्शन होता है वो आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। सेम चीज आपका यहाँ पे रिपीट की गई है। अगर आप देखोगे तो फ्लोर की हाइट यहाँ पे ये मेरे जो है फ्लोर की हाइट यहाँ पे मेंशन है 3150 मेरी यहाँ पे फ्लोर की हाइट है। हर फ्लोर पे मेरी आपकी जो हाइट है वो आपका यहाँ पे सेम रहने वाली है। ठीक है, टॉप में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे मेरी जो हाइट है वो कम हो गई है। ममटी की हाइट जनरली जो है वो आपका कम होती है, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेरा स्टेयरकेस कोई ममटी के टॉप पे नहीं जा रहा है, टेरिस फ्लोर पे जा रहा है। तो टेरिस फ्लोर की जो मेरी हाइट है वो ऑलरेडी सेम है जैसे कि मेरा आपका यहाँ पे नीचे की तरफ थी। इसके अलावा ममटी के ऊपर जैसे मैंने बताया था कि आपको आरसीसी का वाटर टैंक भी प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा पीवीसी के वाटर टैंक भी हम लोग रखते हैं। जनरली आपने घरों के अंदर भी आपने देखा होगा कि वाटर टैंक हम लोग बनाते हैं ममटी के ऊपर, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनती है उसमें भी जनरली आपका जो है जो मेरा स्टेयरकेस होता है उसके ऊपर प्रोवाइड कराया जाता है, या अलग से भी स्टेयर स्ट्रक्चर्स बना के उसके ऊपर भी ओवरहेड वाटर टैंक बना दिया जाता है। लेकिन इस पर्टिकुलर ड्राइंग के अंदर अगर आप देखोगे तो 5000 लीटर कैपेसिटी का आपको यहाँ पे एक वाटर टैंक ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इस सेक्शन से हमें ये पता चल गया कि हमारी जो ममटी है, ममटी के ऊपर हमारा एक ओवरहेड वाटर टैंक जो है वो रहने वाला है, जिसकी कैपेसिटी आपका 5000 लीटर है। इसकी अलग डिटेल ड्रॉइंग जो है वो आपको जो वाटर हेड टैंक की जो ड्रॉइंग आएगी
उसके अंदर आपको उसके अंदर देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ से मोटा मोटी चीजें हमें स्टेयरकेस के बारे में पता चल गई। इस ड्राइंग की हेल्प से हम इसका लेआउट करा सकते हैं, इन ड्राइंग की हेल्प से हम लोग जो इसका फॉर्मवर्क भी करा सकते हैं, आपका जो हम स्टेप्स है, रेलिंग है, वो सारे काम इससे कर सकते हैं। लेकिन रेनफोर्समेंट क्या है वो हमें इस ड्राइंग से नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये आर्किटेक्चरल ड्राइंग से, आपका स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स आपका नहीं है। अब मैं आने वाली वीडियोस के अंदर क्या कवर करूंगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे जो मेरा स्टेयरकेस होता है उसके अंदर जो हमारी फॉर्मवर्क होती है, ये जो मेजरमेंट होता है वो कैसे किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसकी आरसीसी कैसे मेजरमेंट की जाती है, ये भी काफी अच्छा टॉपिक है। साथ ही साथ इसका आपका बीबीएस कैसे बनाया जाता है, ये भी आपका एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन जब आप अगर ज्यादा कमेंट्स आप करोगे तो ही मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। अब चलते हैं इसकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स के अंदर, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग जो होती है वो भी थोड़ी सी आपका कॉम्प्लिकेटेड होती है एज कंपेयर टू हम लोग जो आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर, चाहे आपका कॉलम, बीम या फिर मेरा स्लैब होता है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि कैंची टाइप फॉर्मेशन जो है वो आपका यहाँ पे होता है। तो मैं सबसे पहले ऊपर वाले पोर्शन की बात करूंगा, मतलब जो इस वाले पोर्शन की मैं बात करूंगा सबसे पहले मैं इस वाले पोर्शन की बात करूंगा, ठीक है। इसके लिए मेरी जो रेनफोर्समेंट की डिटेल है वो आपका अलग रहेगी, लेकिन इसके लिए मेरा आपका अलग रहेगी। दोनों की डिटेल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो जो मैं अभी बात कर रहा था ये है वो आपकी स्ट्रक्चर जोन से वाली, मेरी जो ये वाली स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये वाली मेरी लैंडिंग कौन सी है, ये वाली लैंडिंग है मेरी आपकी जो कि मेरी फ्लोर लेवल पे आ रही है, और ये वाली जो लैंडिंग है वो मेरी आपकी मिड लैंडिंग है, जो कि आपका लैंडिंग बीच में आ रही है। यहाँ से आप देखोगे तो ये कुछ फ्लोर वाली लैंडिंग हो गया और ये वाला मेरा यहाँ पे मिड लैंडिंग हो गया, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे देखोगे ये मेरा मिड लैंडिंग वाला बीम है और ये वाला जो मेरा बीम है ये आपका फ्लोर बीम है। क्लियर हो गया? तो दोनों बीम में डिफरेंस पता चल गया। ये मेरा आपका मिड लैंडिंग पे जो बीम है वो है, और ये मेरा आपका यहाँ पे फ्लोर बीम है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर आपका क्या होता है कि आपका ये आपकी देखो यहाँ पे मेन बार है जो कि नीचे से लेके ऊपर तक गई है, मतलब मिड लैंडिंग से लेके फ्लोर की लैंडिंग से लेके मिड लैंडिंग तक गई है। यहाँ पे देखो यहाँ से ये बार आपका स्टार्ट हुई है, उसके बाद ऐसे गई है ऊपर, और यहाँ पे जाने के बाद देखो ये ऊपर की तरफ आ गई है, मतलब नीचे से ऐसे स्टार्ट हुई है, फिर ऊपर गई है और ऊपर जाके टॉप में ये चली गई। यहाँ पे भी आपका ये बॉटम के अंदर है, यहाँ पे भी आपका बॉटम में है, लेकिन जैसे ही आपका मिड लैंडिंग पे गई तो ये आपका कहाँ पे चली गई, आपका टॉप के अंदर चली गई है। तो यहाँ से आपका ये स्टार्ट होती है, ऐसे बॉटम साइड में रहती है, और उसके बाद ऊपर जाके टॉप में ये चली जाती है, ठीक है। टॉप में जाने के बाद में आपका यहाँ पे सिर्फ इतने पोर्शन तक ही आपका कंटिन्यू रहती है, बाकी आपका क्या हो जाती है, डिसकंटिन्यूअस हो जाती है। क्लियर? और ये कितनी रहेगी आपका, जितना जैसे यहाँ पे 750 दिया है तो ये सेम आपका यहाँ पे भी 750 आपका यहाँ पे रहने वाला है। इसके बाद नीचे लैंडिंग पे आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टॉप बार मेरी कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुई, स्टार्ट होने के बाद में फिर आपका यहाँ पे बॉटम साइड पे आ गई, मतलब यहाँ पे टॉप में थी और यहाँ पे मेरी बॉटम साइड में आ गई। अब यहाँ पे देखो कितनी कंटिन्यू हो रही है बॉटम साइड में, 750, ठीक है। और यहाँ पे ये कितनी लेंथ होगी, जितनी मेरी आपकी लैंडिंग की विड्थ होगी। इसके अलावा एक्स्ट्रा बार्स भी यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई। ये वाली देखो मेरी यहाँ पे एक्स्ट्रा बार्स है। एक्स्ट्रा बार्स भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टॉप में है फ्लाइट पे, और लैंडिंग पे आने के बाद बॉटम साइड में वो चली गई है, ठीक है। यहाँ पे देखो टॉप में है और नीचे आने के बाद में आपका बॉटम साइड में आ गई। अब यहाँ पे देखो कैंची का फॉर्मेशन होता है जनरली स्टेयरकेस के अंदर, आपको जो है इसी तरह की स्ट्रक्चर्स जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे देखो ये कुछ कैंची नुमा फॉर्मेशंस जो है वो आपका हो रहा है। तो स्टेयरकेस के अंदर ऐसे ही होता है, टॉप से चलती है, आगे जाके बॉटम साइड में चली जाती है, फिर बॉटम साइड से आती है तो आगे जाके टॉप साइड के अंदर वो आपका मर्ज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से आपका कॉम्बिनेशन जो है वो आपका बन रहा है। बॉटम साइड से आपका चल रही है, यहाँ पे भी आपका बॉटम साइड पर, यहाँ पे जाके आपका टॉप साइड में चली गई। इसके बाद जो इसकी टॉप वाली रेनफोर्समेंट थी ये टॉप में थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में बॉटम साइड में आ गई। इसके बाद जो एक्स्ट्रा बार है वो यहाँ पे टॉप में है आपका, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में आपका क्या हो गया, वो बॉटम साइड में चली गई है। अब यहाँ पे इनकी कैलकुलेशंस कैसे की जाती है वो बीबीएस वाले पार्ट में कवर करूंगा, लेकिन फिर भी मोटा मोटी में बता देता हूँ। कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे एक ट्रायंगल नुमा फॉर्मेशन हो रही है। इसके अंदर हम पाइथागोरस जो फॉर्मूला है उसको यूज करके हम लोग ये लेंथ कैलकुलेट करेंगे। बाकी ये वाली जो लेंथ है वो मेरा 1000 है और ये वाली जो लेंथ है वो मेरी आपकी 750 है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका कुछ इस तरीके से मेरा ट्रायंगल नुमा फॉर्मेशन होता है। तो ये हम लोग पाइथागोरस की हेल्प से जो है इसकी आपका कैलकुलेशंस करते हैं, या फिर हम लोग जो है इसको सिंपल आपका ऑटोकैड के अंदर ड्रॉ करके भी
इसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं अगर आपको पाइथागोरस का यूज नहीं करना है। इसके बाद आते हैं आपका टॉप लैंडिंग पे। तो यहाँ पे देखो ये मेरी बार बॉटम साइड से यहाँ पे आपका टॉप में चली गई। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाली बार जो है मेरी यहाँ पे टॉप में और यहाँ पे ये टॉप में ही रहेगी। देखो कितना डिफरेंस है इस वाली पोर्शन पर इसमें। इसमें मेरी यहाँ से टॉप में चली और यहाँ पे बॉटम में आ गई, लेकिन यहाँ पे क्या कि ये टॉप में है और आगे जाके यहाँ पे भी आपका टॉप में ही आपका कंटिन्यू हो रही है। कितनी कंटिन्यू हो रही है आपकी 1000। यहाँ से ऐसे आई और यहाँ पे नीचे की तरफ आगे कितना कंटिन्यू है आपका 1000 यहाँ पे कंटिन्यू हुई। इसके अलावा अगर आप दूसरी बार अगर यहाँ पे देखोगे तो ये वाली बार मेरी बॉटम साइड से स्टार्ट हुई और आगे जाके यहाँ पे टॉप में आके एंड हो रही है। और कितनी एंड हो रही है आपका 750। यहाँ पे भी आपका देखो कैची नुमा फॉर्मेशन हो रहा है और इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी पाइथागोरस को यूज करके हम लोग जो आपका ये लेंथ जो है आपका जनरली कैलकुलेट करते हैं। क्लियर हो गया। इसके अलावा नीचे वाली जो हमारी रेनफॉल, बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डाया वगैरह चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 12 mm जनरली आपको स्टेयरकेस के अंदर मिनिमम डाया जो है मेन बार का वो 12 mm देखने को मिलेगा। आप चाहे घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर, तो जनरली आपको 12 mm डाया यूज जनरली आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो मेरी क्रॉस बार है उसका यहाँ पे डाया 10 mm दिया हुआ है, 200 सेंटर टू सेंटर, और 12 mm का 100 mm सेंटर टू सेंटर है, क्योंकि कमर्शियल बिल्डिंग है आपका। तो यहाँ पे इसलिए 12 mm 100 mm सेंटर टू सेंटर है और 10 mm। तो यहाँ पे 12 और 8 का कॉम्बिनेशन भी हम लोग यूज कर सकते थे आपका जो मेरी जो क्रॉस बार है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं। नीचे यहाँ पे देखो मेरा प्लिंथ बीम आ गया। कहाँ पे प्लिंथ बीम आ गया? ये जो मेरा पोर्शन स्टेयरकेस का स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे एक प्लिंथ बीम के ऊपर से आपका स्टार्ट होगा, या फिर हम लोग जो है किस तरीके से आरसीसी की वॉल बनाएंगे और उससे आपका ये स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा ये नीचे इस तरीके से फाउंडेशन प्रोवाइड कराएंगे, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। या फिर जनरली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लिंथ बीम प्रोवाइड कराएंगे और प्लिंथ बीम से इसको उठा सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, या तो आप इस तरीके से वॉल उठा लो नीचे फुटिंग लगा के, या फिर आप जो है इस तरीके से प्लिंथ बीम प्रोवाइड करा के उसके ऊपर से आपका जो है जो हमारा स्टेयरकेस है वो कंटिन्यू कर दो। तो यहाँ पे देखो प्लिंथ बीम दिया है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी कैंची नुमा फॉर्मेशन जो है वो आपका की गई है। कैसे की गई है आपका, वो आप यहाँ पे जनरली देखो। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये बार मेरी यहाँ से स्टार्ट हुई, बॉटम साइड में जा रही है। बॉटम साइड में जाने के बाद ऊपर देखो मेरा टॉप साइड में आप जाके डिसकंटिन्यू हो गया। कितना डिसकंटिन्यू हुई है आपका? 750 डिसकंटिन्यू हुई है, 750 तक गई। उसके बाद आगे जाके डिसकंटिन्यूअस हो गई है। उसके बाद यहाँ से देखो टॉप में आई है, ये वाली बार मेरी यहाँ पे टॉप में ही है। कितना है आपका? 1000 यहाँ पे है। ये वाली अगर आप बार देखोगे तो यहाँ पे आई है और आगे जाके यहाँ पे टॉप साइड में, यहाँ पे मेरी कहाँ पे है? बॉटम में, और आगे जाके मेरी कहाँ पे हो गई है? आपका टॉप में हो गई है। ठीक है, नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे देखो टॉप में, और यहाँ पे ये यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे आके टॉप में आ गई है। कितनी है आपका? 1000। एक चीज आपको यहाँ पे देखो आपने नोट की कि जो भी मेरा जंक्शन वाला पोर्शन है, ठीक है, जहां से भी मेरी फ्लाइट स्टार्ट हो रही है वहां पे हमेशा एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे देखो अगर मैं इधर से नीचे की तरफ आता हूँ तो इस पोर्शन से मेरी फ्लाइट आपका स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पे भी देखो आपका टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराया गया है। अगर मैं इस लैंडिंग से ऊपर की तरफ जाता हूँ तो ये भी मेरी यहाँ से फ्लाइट स्टार्ट हुई, तो देखो इस पोर्शन पे भी मेरा आपका जो है आपका एक्स्ट्रा बार्स जो है वो आपका क्या करी गई है? प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी मेरी फ्लाइट स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पे भी मेरी जो है आपका एक्स्ट्रा बार्स प्रोवाइड कराई गई है। तो आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी, जहाँ पे भी स्टेयरकेस के अंदर मेरी फ्लाइट स्टार्ट होती है वहां पे आपकी एक्स्ट्रा बार्स जो है वो आपका प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे आज क्लोज करते हैं। आज हम लोगों ने जो है आपका इसकी ड्राइंग्स को कैसे रीड किया जाता है वो आपका डिस्कस किया। अब आप कमेंट सेक्शन में जाके आपको क्या बनवानी है, इसकी आपको बीबीएस की वीडियो चाहिए, आपको इसकी जो है फॉर्मवर्क कैलकुलेशन की वीडियो चाहिए, आपको इसकी आपकी जो आरसीसी की कैलकुलेशन है उसके ऊपर वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में जाके ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतनी जल्दी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डेली आपको नई नई वीडियोस हम लोग नए नए टॉपिक पे आपका अपलोड कर रहे हैं। डेली शाम को एक नई वीडियो आपका अपलोड होती है, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली वीडियोस को भी आप आसानी से एक्सेस कर सको। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।